अब परक्विजिट्स एग्जाम फ्रॉम टैक्स इन ऑल केसेस। अब तो हमने देख लिया कि जहाँ पे परक्विजिट मिलता है वो सभी को टैक्सेबल होता है। अब ये देख रहे हो दूसरा परक्विजिट जहाँ पे टैक्स एग्जाम रहता है, यानी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो परक्विजिट उसको मिला हो या ना मिला हो, मतलब मिलेगा तो ही टैक्स एग्जाम रहेगा इन ऑल केसेस। तो पहला है टेलीफोन। टेलीफोन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एट हिज रेसिडेंस। अब तो लोग मोबाइल फ़ोन देते हैं, एम्प्लॉयर मोबाइल फ़ोन देता है एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो उसको कॉल करके कभी भी काम पे बुला सके। लेकिन पहले ऐसा होता था कि टेलीफोन दिया जाता था, घर पे लगवाया जाता था, तो उस टेलीफोन का जो भी खर्चा होता है, मंथली एक्सपेंडिचर होता है, वो अगर एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है तो वो परक्विजिट नहीं माना जाता, क्योंकि वो एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए था कि वो उसको फ़ोन करे वो तो आ जाए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग ऑफ पैसेंजर और गुड्स टू हिज एम्प्लॉयज आइदर फ्री ऑफ चार्ज और एट अ कंसेशनल रेट। अब जैसे कि बड़ी बड़ी बस आती है जहाँ पे एम्प्लॉय के घर से उनको पिकअप करके लेके जाती है, तो वो भी टैक्सेबल नहीं है, मतलब परक्विजिट से, लेकिन जो टैक्सेबल नहीं है। रिफ्रेशमेंट हो गया खाने का, सब्सिडाइज लंच हो गया, या मेडिकल फैसिलिटीज़, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ अपने ही मतलब फ्री चेकअप होता है, एम्प्लॉयर खुद से करवाता है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। परक्विजिट से लेकिन टैक्सेबल नहीं है। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सपांड कर दें, प्रोविजो टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। अब प्रोविजो का मतलब क्या होता है, देखिए सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 परक्विजिट्स था, अब प्रोविजो टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 मतलब एक्सेप्ट टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, मतलब ये एक्सेप्शन है। तो देख लेते क्या एक्सेप्शन है। ट्रीटमेंट इन इंडिया, ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयर्स ओन हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल फुल्ली एग्जाम, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। अब एम्प्लॉयर मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करा के आपका ट्रीटमेंट या आपके परिवार का ट्रीटमेंट करवा रहा है किसी का, या फिर आप एम्प्लॉयर्स का खुद का हॉस्पिटल है उसमें ट्रीटमेंट करवा रहा है, या कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में करवा रहा है, तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। जितना भी खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयर वो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आपको परक्विजिट नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज देन दिस ऑल 3, अगर आपका कहीं और ट्रीटमेंट करवा रहा है उसमें एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है अपना, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए, वो परक्विजिट माना जाएगा। अगर आप रीइंबर्स कर रहे हो तो लेस कर दोगे, रीइंबर्स नहीं कर रहे हो तो आपको पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अदरवाइज में क्या आता है, प्राइवेट हॉस्पिटल आता है, या फिर आउट ऑफ इंडिया पे आपका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है तो वो भी आ जाता है। ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, बेनिफिट ऑफ स्टे, बेनिफिट ऑफ ट्रैवल, एग्जाम अप टू लिमिट प्रिस्क्राइब बाय SBI। सॉरी ये SBI नहीं है, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट देता है, क्योंकि फॉरेन में अगर आपका मतलब ट्रीटमेंट करवाना है तो डॉलर्स लगते हैं या पाउंड्स लगते हैं या अदर देन रुपीस लगता है, तो इसीलिए बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट में exempt up to limit prescribed by RBI. It is fully exempt if gross total income is up to rupees 2 lakh, otherwise fully taxable। तो यहाँ पे अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम, अगर मतलब एम्प्लॉय किसी अपने घर वालों का किसी का एक का ट्रीटमेंट करवाना चाहता है बाहर, जिसमें एम्प्लॉयर खर्चा दे रहा है, अगर एम्प्लॉय का ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो एम्प्लॉय को जितना भी एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है पूरा टैक्सेबल होगा, मतलब परक्विजिट हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय का ग्रॉस टोटल इनकम कम है 2 लाख से, ग्रॉस टोटल इनकम मतलब लास्ट में हम लोग कंप्यूट करते हैं हर साल का, तो अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो उसको पूरा टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय को, अगर 2 लाख से कम है तो टैक्सेबल नहीं होगा एम्प्लॉय को। नोट्स, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर एम्प्लॉयर मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहा है अपने एम्प्लॉयज़ का तो पूरा एग्जेम्प्ट है, वो परक्विजिट नहीं माना जाएगा। एग्जेम्पशन ऑफ स्टे एंड ट्रैवल इज अलाउड ओनली फॉर 1 पेशेंट एंड 1 अटेंडेंट। यहाँ पे एग्जेम्पशन ऑफ स्टे एंड ट्रैवल इज अलाउड ओनली फॉर 1 पेशेंट एंड 1 अटेंडेंट, मतलब आपके साथ एक अटेंडेंट जा सकता है और उसको बेनिफिट अलाउड हो गया रहने का, ताकि उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है अगर आपका एम्प्लॉयर कर रहा है उसके ऊपर खर्चा तो एम्प्लॉय को टैक्सेबल नहीं होगा। अब गिफ्ट की बात कर लेते हैं। गिफ्ट इन कैश इज फुली टैक्सेबल। गिफ्ट इन काइंड इफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गिफ्ट इज लेस देन 5,000 पर एनम देन इट इज़ फुल्ली एग्जाम, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। अब गिफ्ट के बारे में बात किया, अगर कैश कितना ही मिल रहा है, 1 रुपये से लेकर कितना ही मिल रहा है आपको, पूरा टैक्सेबल है। अगर गिफ्ट काइंड में मिल रहा है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, अगर वो 5,000 से नीचे तो एग्जाम्प्ट हो गया आपके लिए, मतलब टैक्सेबल नहीं होगा। अगर 5,000 से 1 रुपये भी ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 1 रुपये से लेकर 5,000 1 रुपये तक पूरा टैक्सेबल हो जाएगा आपको।